प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, जो भी दिया है उसको समाकलन के अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों आप लोग cos 2x दिया है माइनस cos 2 अल्फ़ा दिया है अपॉन में cos x माइनस का cos अल्फ़ा इंटू यहाँ पे लग गया dx। इसको कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों, आपको पता होगा कि cos 2x के ना कई सारे फार्मूले होते हैं, 3 से 4 फार्मूले होते हैं ना। किसके? cos 2 थीटा के। एक ऐसा भी फार्मूला होता है क्या जो cos में ही आता है? हाँ होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहाँ भी cos 2 थीटा है हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों बच्चे यहाँ पर हम cos वाला ही फार्मूला ले रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन है, एक दो स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नीचे भी cos है। अब यहाँ पर आप लोग देखो cos 2x की जगह हम अप्लाई कर रहे हैं यही फार्मूला, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। x है तो x लिखेंगे, थीटा है तो थीटा, यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ भी हम सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अल्फ़ा लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस का 1। यहाँ पर जो नीचे है जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, नीचे कोई चेंजिंग नहीं है। अब बच्चों ऊपर वाले स्टेप में माइनस की एंट्री करा दो, माइनस की एंट्री करा दो। तो माइनस जब इंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर तो जो माइनस में है 1 वो हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ से देखो बच्चों cos x माइनस में cos अल्फ़ा इंटू dx। अब आपको समझ में आएगा कि हमने यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया। ये देखो -1 से +1 कट गया और ऊपर देखो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 हमने कॉमन ले लिया। अब बच्चों बताओ ऊपर फार्मूला बन गया क्या? किसका फार्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस में b। यही फार्मूला होगा बच्चों। कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में a माइनस b। नीचे जो है जैसे है उसको वैसे ही नोट कर दीजिए, इंटू यहाँ पर dx लगा दो। ये बच्चों सेम है, दोनों क्या होगा एक दूसरे से कट जाएंगे। 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि 2 का तो वैसे भी समाकलन नहीं होना है। अब बच्चों समाकलन किसका करना है हमको? cos x प्लस cos अल्फ़ा का इंटू में dx। यहाँ ध्यान देना बच्चों आप लोग, एक बार तो समाकलन होगा cos x का, तो एक बार हमारा समाकलन गया cos x के साथ dx लगा दो, और एक बार हमारा समाकलन गया cos अल्फ़ा के साथ और यहाँ पर भी dx लगा दो। होगा क्या यहाँ पर कि cos x का समाकलन आप बता दो sin x होता है, ये तो हो गया ठीक है। cos अल्फ़ा का x के सापेक्ष समाकलन करना है ना, तो cos अल्फ़ा तो एज ए कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ x रहता तो समाकलन हो जाता, यहाँ अल्फ़ा है तो ये कांस्टेंट के जैसे बाहर आ जाएगा और समाकलन होगा केवल 1 का। यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों, ये 2 जो है 2 का गुणा सब में है तो इसको आप लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट में कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, sin x प्लस में cos अल्फ़ा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? x होता है एंड प्लस का c। अगर आप लोग चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं तो हो जाएगा 2 sin x प्लस में 2 x को पहले भी लिख सकते हो x cos अल्फ़ा प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको y बराबर मान लेते हैं। cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस sin 2x इंटू में dx लगा दो। यहाँ ध्यान देना बच्चों, हम ऊपर देख रहे हैं कि cos x माइनस साइन एक्स है और नीचे 1 प्लस साइन 2x है। तो अगर हम ऊपर नीचे एक जैसा अगर बना सकते हैं तो हम बनाएं, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि कुछ कट पिट जाए और समाकलन हम आसानी से कर पाए। तो हमको इतना तो पता है कि ऊपर अभी हम कुछ बना नहीं सकते क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स को क्या बनाएंगे, लेकिन नीचे बना सकते हैं क्योंकि हमको नीचे फार्मूला दिख रहा है। 1 के जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे कर दिया हमने, आपको पता होगा एक फेमस फार्मूला कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 के जगह पर मैंने फार्मूला लिख दिया, प्लस साइन 2x के जगह, किसके जगह, साइन 2x के जगह एक और, ये तो फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 देखो यहाँ पर, अरे हाँ, फार्मूला नंबर 2 देखो यहाँ पर आप लोग, साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये भी फार्मूला होता है। तो साइन 2x की जगह हम लिखने वाले हैं 2 साइन x इंटू में कॉस x, और dx का क्या बच्चों रहेगा, dx तो dx ही रहेगा। ठीक है, ऊपर तो कुछ नहीं बना लेकिन नीचे बन गया, क्या बन गया, नीचे होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक बार चेक करो आप लोग, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बन गया, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का नीचे फार्मूला बन गया इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ देखो, अब क्या किया जाए, नीचे तो फार्मूला बन गया किसका, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का। अब आप लोग बताओ किसको t मान के किया जाए, क्या t मानने पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन और आसान बन जाए। तो t मानते हैं, किसको t माने, नीचे वाले को ही मानते हैं बच्चों, जिस जो बटे में है जिसका होल स्क्वायर है। तो माना t बराबर cos x प्लस में साइन x, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, t का अवकलन बच्चों dt बाई dx, cos का अवकलन बताओ, माइनस का साइन होता है, और साइन का अवकलन बता दो cos x होता है। हमको dx की ज़रूरत नहीं है तो dx को उधर भेजो, इसको थोड़ा सही तरीका से लिख दो, cos को पहले लिख दो और साइन को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह के साथ ही है दोनों, cos पॉजिटिव था cos पॉजिटिव है, साइन निगेटिव था साइन निगेटिव है, dx चला गया उधर। क्या बच्चों हमको पूरा ये वाला पार्ट मिल गया क्या, इसके जगह अब हम dt पुट कर सकते हैं ना। तो ये हुआ आपका 1 बाई, नीचे वाले के जगह हमने t माना था t का स्क्वायर, और इतने के जगह हो गया ये dt। अब नीचे देखो t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगी। t की पावर ये जो -2 है, अब ये किस फार्मूले से इसको लगाया जाए, x की पावर n से। क्या होता है बच्चों, x की पावर n का समाकलन x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। तो यहीं पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो t की पावर -2 + 1, फिर -2 में +1 जोड़ दिए प्लस का c, -2 में 1 जोड़ो -1, नीचे भी -1 प्लस का c। होगा क्या बच्चों कि माइनस को ऊपर भेज दो, t की पावर -1 है तो t को अगर नीचे भेज दे तो t की पावर +1 हो जाएगा, और t की वैल्यू बता दो क्या था, हमने क्या t माना था, cos x प्लस में साइन x, और ये हो गया प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
15 पर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अब बच्चों आप लोग देखो क्या किया जाए इस क्वेश्चन में। 10 की पावर 3 है, सेक का पावर तो एक ही है, 2x दोनों में है। 10 क्यूब को बच्चों तोड़ देते हैं स्क्वायर और 1 में, मतलब कि 10 क्यूब को हम लिख रहे हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10 की पावर 1 2x, और सेक 2x को बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही लिख दिया है। ये तो समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अगर a की पावर 3 है तो आप लोग इसको लिख सकते हो a की पावर 2 इंटू a की पावर 1। बेस इक्वल होता है तो घातें जुड़ जाती है। अब क्या किया जाए आप लोग बताओ। कभी भी आपको अगर 10 स्क्वायर थीटा दिख जाए ना, तो एक क्लास 10th में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। +1 इधर आएगा तो -1, -10 जब उधर जाएगा तो +10। इसका मतलब कि कहीं भी अगर 10 स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसके जगह हम अप्लाई कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों? 10 से क्या दिक्कत है बच्चों? 10 का समाकलन करने में हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर का फार्मूला पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 10 स्क्वायर 2x को लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इंटू में 10 2x को 10 2x ही रहने दे रहे हैं, इंटू में सेक 2x को सेक 2x ही रहने दे रहे हैं। अब क्या करें? अब यहाँ से 2 स्टेप कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करें और बड़ा होगा क्वेश्चन, या t मान लें। तो बच्चों हम t मान के देखते हैं कि कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि t माने किसको। सेक यहाँ पर थीटा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर 2x होगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। अब t किसको माने? एक तो सेक 2x दिख रहा है और एक tan 2x दिख रहा है। अगर हम सेक 2x को t मानते हैं तो हमको पता है कि सेक x का अवकलन क्या होता है। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू में tan x। तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा dt बन जाए। मान के देखते हैं बच्चों। तो माना t बराबर सेक में 2x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, t का अवकलन dt बाई dx, सेक 2x का अवकलन सेक 2x का सेक 2x ही होगा, tan 2x भी हो जाता है। और यहाँ बच्चों 2x है तो 2x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा बाई चेन रूल। तो होगा क्या? सेक 2x को सेक 2x लिख दिया हमने, tan 2x को tan 2x लिख दिया, 2 आ गया बाहर। अवकलन किसका कर रहे हैं हम? केवल x का। तो dt बाई dx सेक 2x इंटू tan 2x इंटू में 2, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। 2 को लाएंगे बटे में, क्योंकि उनको 2 की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चला कि उनको 2 की ज़रूरत नहीं है? कहीं भी क्वेश्चन में हमको 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 को हम अपने पास बुला लिए। और dx दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, इसलिए हम dx को भेज दे रहे हैं उधर, dx गया उधर। बच्चों सेक 2x को t मानने का फ़ायदा तो हुआ है। अब हम इतने के जगह पर अप्लाई कर सकते हैं dt बाई 2। तो ये हो जाएगा, पहले तो ये हमने इसको t माना था, तो t का स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में dt। समाकलन करो बच्चों, एक बार t स्क्वायर का समाकलन, एक बार dt बाई 2 था, तो 1 बाई 2 को अब पकड़ के क्या कर दो, बाहर निकाल दो, और एक बार 1 का समाकलन। dt बाई 2 है ना, तो यहाँ dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर आ गया। अब बताओ बच्चों t का समाकलन कितना होगा? t स्क्वायर का पावर में 1 जोड़ दो बटा में 3। 1 का समाकलन बता दो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? केवल t होगा और प्लस में c। y बराबर t की वैल्यू बता दो, क्या माना है हमने? t सेक माना है, तो सेक की पावर 3
2x बटे में 3 माइनस सेक की पावर 2x प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 1/2 का आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और या ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये रहा आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, जो भी दिया है उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना है बच्चों, 10 की पावर 4x का करना है। कैसे किया जाए, 10 की पावर 4 है, पावर 4 से हमको है दिक्कत, इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ा जाए, स्क्वायर में तोड़ो। क्यों स्क्वायर में तोड़े, क्योंकि हमको स्क्वायर का फार्मूला पता है। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ देखो, हम लोग क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माइनस का 10 जब उधर जाता है और जब +1 इधर आता है तो फार्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि कहीं भी अगर आपको टेन स्क्वायर दिख जाए ना, तो वहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर सकते हो, आपके लिए आसानी होगी समाकलन के अंदर। यहां पर हम पुट कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर एक्स एंड ब्रैकेट में माइनस का 1 इनटू में यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स ही रहने दे रहे हैं, केवल एक को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आगे क्या किया जाए बच्चों, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं टेन स्क्वायर एक्स से, इसके बाद हमसे टेन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 में, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इनटू में लगा दो dx। अब दोनों का समाकलन होगा, एक बार इस फंक्शन का और एक बार इस फंक्शन का। तो y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा के dx लगा दो, और एक बार समाकलन किसका हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का। अब कैसे किया जाए समाकलन बच्चों, आप लोग बताओ। यहाँ पर दोनों फंक्शन अभी भी गुणा में है, और गुणा में अगर है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं t मानकर, क्योंकि एक फंक्शन है, एक फंक्शन का अवकलज हमको तो दिखाई दे रहा है कि tan x अगर हम t मानेंगे तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन इधर क्या करेंगे, इधर फिर से tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों, क्योंकि अगर हम सेक स्क्वायर लिख लेंगे तो उसका समाकलन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले वाले फंक्शन में जो इधर है t मानते हैं हम लोग कि माना t बराबर tan x को क्या मानते हैं, t मानते हैं। क्यों tan x को t मानेंगे, क्योंकि जैसे ही tan x का अवकलन करेंगे ना तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और हमको dx की जरूरत नहीं है, dx गया उधर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, dx दिखाई दे रहा है, तो इतने के जगह आप पुट कर सकते हो dt, हमको फायदा हो गया t मानने का, और tan स्क्वायर एक्स के जगह हम पुट कर सकते हैं t, तो यहाँ पर ये t हो गया t स्क्वायर इंटू में dt माइनस का। ये क्या किया जाए, इधर हमको समाकलन का सूत्र तो पता है लेकिन tan का नहीं, हमको सेक का पता है, तो tan को बदल दिया हमने फिर से सेक स्क्वायर x -1 इंटू में dx। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टी की पावर 3/3 माइनस, एक बार होगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार समाकलन होगा 1 का। तो टी की वैल्यू बता दो बच्चों, tan था, tan क्यूब एक्स हो गया बटे में 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x प्लस का x प्लस का c, और ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। अब जो भी बच्चों क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस में क्यूब एक्स अपॉन में बच्चों दे दिया है
साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों। आपको ऊपर हायर पावर दिख रही है, नीचे लोअर पावर दिख रही है, ऊपर क्यूब है, नीचे स्क्वायर है, बांट दो। मतलब कि ये जो होल बटा में है, इसके बटा में भी बांट दो, इसके बटा में भी बांट दो। तो एक बार ये गया साइन क्यूब एक्स के बटे में, दोनों गए। कौन कौन गया आप लोग बताओ। साइन स्क्वायर एक्स गया, कॉस स्क्वायर एक्स गया, और यहाँ पर एक बार ये दोनों कास क्यूब एक्स के भी बटे में गए, साइन स्क्वायर एक्स गया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटू में dx। साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब कट गया, कास क्यूब से कॉस स्क्वायर कट गया। अब बच्चों ऊपर एक साइन बचा है और नीचे बचे हैं कॉस के 2। ठीक है, ऊपर एक कॉस बचा है और नीचे बचे हैं साइन के 2। यही बचा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बच्चों देखो, नीचे 2 कॉस है, एक को हम देते हैं साइन के पास, एक को ऐसे ही रहने देते हैं। तो साइन बटे में एक कॉस बन जाएगा tan x, और एक जो बटे में कॉस बचेगा 1 बटे कॉस, वो हो जाएगा sec x। समझ में आया होगा आपको। यहाँ भी कॉस के बटे में एक साइन दे दो तो ये बन जाएगा cot x, और एक साइन जो बचेगा वो बन जाएगा 1 अपॉन में साइन कोसेक x इंटू में dx। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको साइड में कर रहे हैं, आप लोग देखो, शायद आपको समझ में आ जाए कैसे मैंने किया। यहाँ पर देखो बच्चों, यही था ना केस। हमने क्या किया है कि एक साइन को कॉस के बटे में दे दिया, यहाँ 2 कॉस है नीचे, और एक कॉस को वैसे ही रहने दिया 1 के साथ। ठीक है, तो आप बताओ साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा tan x, और 1 बटे कॉस क्या बन जाएगा sec x। सेम उसी प्रकार से ये भी हो गया। अब दोनों का समाकलन कर दो। किसका किसका समाकलन बच्चों, tan x इंटू sec x का, इनके साथ चला गया dx, और एक बार समाकलन कर दो cot x इंटू कोसेक x का, इनके साथ भी चला गया dx। तो ये फार्मूला किसका होता है बच्चों, sec x का होता है, और ये होता है बच्चों फार्मूला माइनस का कोसेक x का एंड प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बच्चों, cos 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर x है अपॉन में cos स्क्वायर x है, इंटू में लगा दो dx। अब क्या किया जाए बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर देखा, हमारे दिमाग में बस एक ही फार्मूला आया, जो कि होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हमने इस cos 2x के जगह पर ये वाला फार्मूला रखा तो ये वाला कट जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। रखते हैं हम यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस में 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू में dx। माइनस 2 साइन स्क्वायर से प्लस 2 साइन स्क्वायर कट गया, और ये बन गया आपका 1 अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू में dx। 1 अपॉन में cos क्या बन जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x इंटू dx। sec स्क्वायर x किसका समाकलन होता है बच्चों, आप लोग बता दो, tan x प्लस c का। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन में
साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया dx। बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.2 में भी था क्या ऐसा क्वेश्चन? कुछ ऐसा ही था। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करें, ऐसा क्या करें कि कुछ फायदा हो हमको। इस साइन कॉस को सेक टेन में बदले क्या, लेकिन सेक और टेन में बदलने से कोई फायदा, देखते हैं। अब इसको सेक और टेन में बदल कैसे सकते हैं हम लोग, सुनो। अगर हम हर में, किसमें, हर में कॉस एक्स से, किससे, कॉस एक्स से गुणा व भाग करा दे, गुणा व भाग, तो कुछ हमारा काम हो सकता है। करके देखते हैं। 1 में साइन एक्स कॉस एक्स से भाग दे दो, भाग दे दिया हमने, और कॉस क्यूब में कॉस एक्स से गुणा कराएंगे तो ये कॉस की पावर 4 हो जाएगा। मान में कोई अंतर नहीं आएगा, मान में आपका कोई बदलाव होगा ही नहीं। हमने अगर भाग किया है तो हमने गुणा भी करा है। फायदा हमें क्या होगा, आप लोग यहाँ देखो, साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन एक्स, और ये बना आपका कॉस की पावर 4x इंटू में dx। कॉस की पावर 4 को अगर हम ऊपर लेके जाएं, 1 में कॉस है तो ये बन जाएगा सेक की पावर 4x इंटू में 10x इंटू में dx। अब क्या किया जाए, अगर हम यहाँ पर 10x को t मानते हैं, किसको t मानते हैं बच्चों, 10x को, माना t बराबर 10x, तो इसका अवकलन क्या आएगा, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो t का अवकलन dt बाई dx, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x इंटू में dx। ठीक है, अब बताओ, अच्छा dx को मैंने भेज दिया, अब भेजते हैं dt बाई dx। सेक स्क्वायर x होगा 10x का अवकलन, और dx जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू में dx। मतलब कि जहां सेक स्क्वायर x dx रहेगा वहां हम dt लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सेक की पावर 4 है, तो तोड़ देते हैं सेक की पावर 4 को। किस में तोड़ दो, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, अपॉन में क्या है बच्चों, 10x इंटू में dx। ठीक है, अब जहां सेक स्क्वायर x dx है, मतलब कि इतने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे तो t लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सेक स्क्वायर x है। अब हमारा पूरा फंक्शन ना t में होना चाहिए। अब अगर आप इसको 10x को t माने हो, ये तुम्हारा dt हो गया, तो ये भी तो t में ही होना चाहिए ना। तो सेक स्क्वायर x को हम फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 10x है इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dx है। अब हम सारी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। यहां देखो आप लोग, y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के जगह हम t मान दिए हैं 10x को, तो ये 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम 10x को t माने हैं, तो 10 स्क्वायर x है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में केवल 10x है तो t हो जाएगा, और इतने के जगह dt हो जाएगा। जो अपॉन में t है बच्चों, इसको बांट दो, तो एक बार ये गया 1 अपॉन में t, और एक बार ये गया t स्क्वायर के अपॉन में t इंटू में dt। y इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, ये वाला t से ये वाला t कट गया,
ये 1 में टी है, इसको ऐसे ही रहने दो। एक बार समाकलन होगा 1 में टी का और एक बार समाकलन होगा केवल टी का। 1 में टी का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड में टी और इस वाले टी का समाकलन हो जाएगा t² प्लस का c। टी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। टी हमने क्या माना था? टी हमने माना था tan x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग मॉड में tan x प्लस में tan स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने का एक और मेथड है, यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आप लोग वैसे भी कर सकते हो। 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में जो है क्या है, अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू में डी एक्स। अब ये जो होल अपान में है ना, ये पूरी चीज, इसको दोनों के बटे में बांट दो। मतलब कि एक बार ये चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बटे में, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, और एक बार ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में, साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स इंटू में डी एक्स। यहां पर ध्यान देना बच्चों, साइन एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कट गया, तो बचा क्या? ऊपर तो एक साइन बचा है, नीचे 3 कॉस है, तो एक कॉस जाएगा साइन के साथ, वो हो जाएगा tan x। अभी 2 कॉस बचे हैं नीचे, वो जब ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स। आप लोग इसका समाकलन कर देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि नीचे अभी एक कॉस बचा है और नीचे अभी एक साइन बचा है, मतलब कि ये ऐसे बचा है 1 में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, ये ज़्यादा इजी होगा हमें जैसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे जैसे ही 2 से भाग करेंगे ना, ये नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन 2x। 2 को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 1 में साइन 2x इंटू में dx, ठीक है। और इधर आपको वैसे ही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा माना t बराबर tan x को t मान के आप लोग इसको आगे कर सकते हो वैसे, लेकिन ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी सही ही पड़ेगा आपको। जैसे सुविधा रहे आप लोग उस प्रकार से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया cos 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है इंटू में dx है। जैसे ही बच्चों हमने यहाँ पर cos 2x दिखा, हमारे दिमाग में 3 फार्मूले, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो तीसरा वाला मैंने फार्मूला बोला, कौन सा? cos 2 थीटा वाला, एक ये भी तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नीचे भी हमको cos साइन दिख रहा है, तो ऊपर भी अगर हम cos साइन ऐसा कुछ बना ले तो कुछ फायदा मिल सकता है। हमने सेम फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। हर में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, जैसे हमारा हर था वैसे ही है।
यहाँ देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप लोग बताओ। एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी और एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस का बी। अपॉन में बच्चों क्या है, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इनटू में डीएक्स है, प्लस से एक प्लस कट गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है केवल ऊपर है हमारा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और नीचे है हमारा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। और अब हम यहाँ पर बच्चों लगाएंगे प्रतिस्थापन। क्यों प्रतिस्थापन ही क्योंकि हमको पता है कि अगर हम नीचे वाले को टी माने तो हमारा पूरा सेम टू सेम ऊपर वाला आ जाएगा, इसलिए प्रतिस्थापन। अब हम यहाँ पर लगाते हैं कि माना टी बराबर कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। हमको डी एक्स की ज़रूरत नहीं, डी एक्स गया उधर, माइनस साइन प्लस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। क्या बच्चों सेम टू सेम ऊपर वाला आ गया, बिल्कुल। तो अब उतने के जगह लग गया डी टी, नीचे हमने माना है टी। तो 1 अपान में टी का समाकलन बच्चों बहुत आसान है, लॉग मॉड में टी प्लस का सी। यहाँ पर बच्चों बता दो मॉड में टी की वैल्यू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, यही है क्वेश्चन बच्चों। इसको लेते हैं समाकलन के अंदर। यहाँ आप लोग देखो, हमको दिखा साइन इनवर्स, यहाँ दिखा कॉस एक्स। इसका मतलब हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? कौन सा फार्मूला? कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। मतलब कि अगर कहीं हमको कॉस थीटा मिल जाए उसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 पर नाम बदलता है बच्चों, साइन का नाम कॉस हो जाता है और थीटा पहले चतुर्थांश में है, ये सही है। तो अब हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिख रहे हैं। कॉस एक्स के जगह हम लिखने वाले हैं साइन ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन खत्म, समाकलन किसका करेंगे, 90 माइनस एक्स का। तो एक बार हमारा समाकलन गया 90 के साथ और एक बार हमारा समाकलन गया x के साथ। 90 आया बाहर, समाकलन गया केवल dx के साथ। x का समाकलन बच्चों बता दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, y बराबर 90, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। और ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, लास्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको y इज इक्वल टू मान लेते हैं। 1 अपॉन में दिया है cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी इंटू यहाँ लगा दो dx। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। पहला स्टेप है आप लोग को इस क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से अंश व हर में गुणा कराना पड़ेगा, अंश में भी और हर में भी। गुणा कराने पर गुणा कराते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हर में हो गया साइन ए माइनस बी का, और अब अंश में भी होगा, अंश में भी हो गया साइन ए माइनस बी, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अंश में एक्स जोड़ने व घटाने पर। अगर x को जोड़ भी देंगे x को घटा भी देंगे तो मान में कोई परिवर्तन भी हमारा
नहीं आएगा और हमारा जो अंश है वो भी थोड़ा बहुत हर के जैसा बन जाएगा। आप लोग यहाँ देखो, साइन a माइनस बी में हमने x को जोड़ भी दिया और x को घटा भी दिया। नीचे जो है जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए। cos x माइनस ए cos x माइनस बी इंटू में dx। अब क्या किया जाए, अब आप लोग यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। साइन a माइनस बी को साइन a माइनस बी इंटू में नीचे x माइनस ए है, तो अब ऊपर भी ऐसा लिखो कि x और b एक साथ आ जाए और x और a एक साथ आ जाए। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों को एक साथ लिख दो, x माइनस बी, और इन दोनों में अगर हम x माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएंगे x माइनस a। ठीक है, अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b इंटू में dx। आप लोगों को ऊपर वाला समझ में आ रहा है ना, माइनस फिर से एंट्री कर देगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लो आप लोग, हमने क्या किया, a माइनस बी था, प्लस एक्स था, माइनस एक्स था। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इस x को आगे लिख दिया और इस माइनस बी को पीछे लिख दिया। तो अब बच्चों बताओ कि यहाँ पर क्या, ये माइनस एक्स है और ये क्या है, प्लस ए है। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों में ना माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये x माइनस ए बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर बच्चों लगेगा फार्मूला। किसका फार्मूला लगेगा, साइन a माइनस बी का। इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, और साइन a माइनस बी का फार्मूला आप लोग बता दो क्या होता है। साइन a होता है, कॉस b होता है, माइनस का कॉस a होता है, इंटू साइन b होता है। यही होता है ना, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं। तो साइन a हो गया इंटू में कास b हो गया, अब माइनस का कॉस a हो गया और इंटू में साइन का b हो गया, अपॉन में इंटू में यहाँ पहले dx करो, अपॉन में बच्चों जो है जैसे है उसको अभी वैसे ही लिखो, क्योंकि बाद में हमको उसको दोनों के बटे में बांट देना है। अपॉन में है आपका cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस का b। अब ये जो नीचे अपॉन में है ना, इसके बटे में भी बांट दो, इसके बटे में भी बांट दो, कुछ ना कुछ कट जाएगा। साइन a माइनस बी इंटू साइन x माइनस का b कॉस x माइनस का a, अपॉन में गया आपका कॉस x माइनस का a कॉस x माइनस का b माइनस dx भी लगा देते हैं बच्चों साथ ही में। अब कितनी बार उसको किया जाएगा। हाँ, अब दूसरी बार समाकलन किसका होगा, इसका, इसको भी बांटो, कॉस x माइनस b साइन x माइनस a। बच्चों क्वेश्चन बस लेंदी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा जा रहा है। अब नीचे क्या है, cos x माइनस a cos x माइनस का b इंटू में dx। यहाँ आप लोग देखो, cos x माइनस a से cos x माइनस a कट गया, cos x माइनस b से cos x माइनस b कट गया, तो बांटने से कुछ तो फायदा हुआ, थोड़ी सी राहत मिली। राहत तो हमेशा मिलता है जब कुछ कटता है तो मैथ में। अब यहाँ पर देखो आप लोग, साइन x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस बी को हम लोग क्या लिख देंगे, tan में x माइनस बी इंटू में dx। अब साइन में x माइनस है अपॉन में x माइनस है क्या हो जाएगा, tan x माइनस a इंटू dx। अब क्या किया जाए बच्चों, अब इसका समाकलन हम लोग जानते हैं, हम पहले दिन ही आप लोगों को फार्मूला लिखवाए थे। कौन सा, कि tan का भी फार्मूला होता है, अगर tan x है तो cos x माइनस बी हो जाएगा और माइनस यहाँ पर भी सेम फार्मूला, तो
माइनस लॉग ब्रैकेट में कॉस और ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका आंसर। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर प्लस ही कर दो। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत आ गए ना, बहुत सारे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गए हैं। जो भी बटा में है उसको बांट दो, दोनों के बटे में कर दो। तो एक बार गया साइन स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स। कॉस एक्स है नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स है। इंटू में चला दो dx इन लोग के साथ। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन में कॉस बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। 1 अपॉन में साइन बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला बच्चों होता है tan x एंड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बच्चों फार्मूला होता है माइनस का cot x, और ये हो जाएगा प्लस का c। और tan x माइनस माइनस बच्चों प्लस बन जाएंगे cot x प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24, y इज इक्वल टू ई की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर ई की पावर x इंटू में x dx। ये क्वेश्चन रहा आपका, इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग t मान लेंगे पहले। माना t बराबर x ई की पावर x, नीचे वाले को t मानते हैं। देखते हैं कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t का अवकलन बच्चों बता दो, dt बाई dx। और x ई की पावर x का अवकलन पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन यही हो जाएगा प्लस दूसरा फलन और गुणते पहले का अवकलन। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ देखो पूरा का पूरा ऊपर वाला आ गया। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम दिखा रहे हैं। ई का पावर एक्स का जब एक में गुणा करोगे तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का जब एक्स में गुणा करोगे तो एक्स ई की पावर एक्स। मतलब कि अगर हम ई की पावर एक्स कॉमन ले ले तो एक्स प्लस 1 बचेगा। यहाँ भी ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, dx चला गया उधर। अब हम कुछ फायदा तो हुआ इसको t मानने का। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए। y इज इक्वल टू ऊपर dt हो गया अपॉन में नीचे cos स्क्वायर t। यही होगा बच्चों, आप लोग बताओ सही है। cos स्क्वायर t जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस का c। और t किसको माना था हमने बच्चों, x ई की पावर x प्लस का c। ये रहा बच्चों आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का।